भारत के बाहुबली S-400 का बहुत जल्द भारतीय वायुसेना परीक्षण करने जा रही है। S-400 जिसे भारत ने रशिया से खरीदा है। क्या है इसके मायने? और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपनी एक्सपर्ट राय के साथ मेजर जनरल पीके सहगल सर। आपका TV9 पर स्वागत है। सर, हम ये समझना चाहते हैं, जिस तरह से S-400 एक बेहद शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम जिसका जल्द जो भारतीय वायुसेना है परीक्षण करने जा रही है, कैसे देखते हैं, कितना ज़रूरी है सामरिक दृष्टिकोण से? S-400 जो है ये दुनिया का सबसे अहम एयर डिफेंस सिस्टम है। मोबाइल है, ऑल वेदर है, दिन और रात को काम कर सकता है और 400 किलोमीटर की रेंज से लेकर 40 किलोमीटर के अंदर जितने भी एरियल टारगेट्स हैं, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो ABM हो, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो, चाहे हवाई जहाज़ हो, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो, सबको नष्ट कर सकता है और 185 किलोमीटर की ऊंचाई तक इनको कर सकता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो 80 टारगेट, दुश्मन के 80 टारगेट्स को एक ही समय एंगेज कर सकता है और 160 टारगेट्स को गाइड कर सकता है, प्रोवाइडेड सारा सिस्टम की ये कैपेबिलिटी है। इसको ऑपरेशन में आने में केवल 5 मिनट लगते हैं और जब ये ऑपरेशन मोड में डिप्लॉय हो जाता है तो जब इसको टारगेट को कहा जाता है एंगेज करने के लिए, केवल एंगेजमेंट टाइम 7 से 9 सेकंड है। 7 से 9 सेकंड में ये टारगेट को एंगेज कर सकता है। इसके आ जाने से हिंदुस्तान की जो है वायु एयर डिफेंस कैपेबिलिटी जो है उस पर 4 चांद लग जाएंगे। एक सिस्टम को हमने डिप्लॉय किया पंजाब में, जो भुज से लेकर या रान ऑफ कच्छ से लेकर कंप्लीट वेस्टर्न बॉर्डर को कवर करता है और पार्ट ऑफ नदर्न इंडिया। और शायद दूसरा सिस्टम जो है उसको शायद ईस्टर्न इंडिया में लगाया गया है, जो अरुणाचल और सिक्किम वगैरह इलाकों का कवर करेगा। और तीसरा सिस्टम जो है शायद वो लद्दाख की तरफ से होगा, ईस्ट लद्दाख की तरफ से। इसके अलावा 2 और स्क्वाड्रन आने, जिनको आने में देरी हो सकती है, एंड ऑफ द ईयर तक आने थे, लेकिन यूक्रेन की वॉर से शायद हो सकता है रशिया इसको उस टाइम पर दे सकेगा। ये मिसाइलों को डिप्लॉय कर दिया गया है। हिंदुस्तान में पहली बार है जो एयरफोर्स इसका परीक्षण करेगी। सिस्टम को खरीद करने से पहले इसकी इवैल्यूएशन तो हो चुकी है, रशिया में इसकी टेस्ट फायरिंग की जाए, लेकिन पहली बार है कि वायु सैनिक जो है इसको खुद हिंदुस्तान में टेस्ट करके देखेंगे। सर, हम एक चीज़ समझना चाहते हैं, जिस तरह से आपने बताया कि इसको कहाँ कहाँ प्लेस किया जाएगा, सामरिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें, चीन पाकिस्तान के लिहाज से देखें, तो ये जो डिफेंस सिस्टम है भारत के लिए कितना ज़रूरी था? अगर आपको याद होगा तो पुराने एयर चीफ जो थे और अभी भी जो एयर चीफ है, उन्होंने साफ तौर पे कहा था राफेल और S-400 जो है हिंदुस्तान के लिए एक गेम चेंजर होंगे। ये पाकिस्तान और चाइना के लिए बहुत ही मुसीबत का घड़ी होगी, क्योंकि जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान की पूरी डेप्थ जो है हिंदुस्तान के खिलाफ अप्रॉक्सीमेटली 400 to 500 किलोमीटर है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उसके जितने भी हवाई एयरफील्ड्स हैं, वहाँ से जब हवाई जहाज़ टेक ऑफ ही करता है उस समय ही वो पिकअप हो सकता है, आप उसको वहीं पाकिस्तान में बर्बाद कर सकते हो अप टू रेंज ऑफ 400 किलोमीटर्स। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना के जितने भी एयरपोर्ट्स या एयरड्रोम्स हैं जो आपके ये 400 किलोमीटर की रेंज के अंदर हैं, उनसे भी कोई भी हवाई जहाज़ टेक ऑफ होगा, कोई भी हेलीकॉप्टर या ड्रोन टेक ऑफ होगा, उसको आप बर्बाद कर सकते हो। उसकी मिसाइल जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक है, उसको भी डिटेक्ट करके बर्बाद कर सकते हो। फिर चाइना के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है जो हिंदुस्तान के पास नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल है जिसकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज़्यादा। ये मिसाइल जो है S-400 टारगेट स्पीड अप टू 14 मैक्स, दैट इज़ 14 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, उसको डिटेक्ट करके बर्बाद कर सकता है। सर, इस पर एक चीज़ मैं और समझना चाहती हूँ कि जब भारत रशिया से S-400 ले रहा था तो अमेरिका इसका अच्छा खासा विरोध कर रहा था, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बड़ी डील है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ मनी इन्वॉल्व है। अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान उनके सिस्टम खरीदे बनस्पत रशिया के, लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा कि हिंदुस्तान जो है वही खरीदेगा जो उसको अपनी बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसे कि मैंने कहा, S-400 सिस्टम जो है इस सभी दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है। इसके मुकाबले का सिस्टम ना तो चाइना के पास है, ना ही फ्रांस के पास है, जर्मनी के पास है, ब्रिटेन के पास या अमेरिका के पास। उनके जितने भी सिस्टम्स हैं इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और 2 या 3 सिस्टम्स मिलकर वही कार्रवाई कर सकते हैं जो अकेला S-400 करता है। अच्छा सर, इस विषय से अलग एक सवाल हम समझना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के पास जो पनडुब्बियां हैं उनको चलाने के लिए पाकिस्तान के पास इस वक्त बैटरीज नहीं है, और जो 5 सबमरीन उसके पास है बैटरीज नहीं है, और ग्रीस से वो मांग रहा है, ग्रीस से मना कर दिया। क्या मायने इसके?
ये पाकिस्तान की नेवी के लिए और उसकी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के लिए बहुत ज़बरदस्त झटका है, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि पाकिस्तान नेवी अलॉन्ग विद द चाइनीज़ नेवी इंडियन ओशन रीजन में और अरेबियन सी में काफ़ी ज़्यादा खतरा बन सकती है। दूसरा, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि हिंदुस्तान को बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस मिली है, हिंदुस्तान की इन्फ्लुएंस दुनिया में बढ़ रही है, और हो सकता है कि जयशंकर ने अपने काउंटर पार्ट से बातचीत की है, जिसने अपने प्रधानमंत्री से बात की है, डिसीजन हाईएस्ट लेवल पे ली है 3 चीज़ों को निगाह में रखते हुए। एक, हिंदुस्तान और ग्रीस के रिलेशंस के। दूसरा, ग्रीस जो है उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो टर्की है, और टर्की और पाकिस्तान और मलेशिया सबसे बड़े अलाइज हैं। तीसरा, ग्रीस नेटो का मेंबर है, और इस समय नेटो और अमेरिका साफ तौर पे जानते हैं कि इंडो पैसिफिक में सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक अलाई है हिंदुस्तान, बनिस्बत पाकिस्तान या चाइना। इसलिए कोई भी ऐसा डिसीजन वो नहीं लेने देंगे जो हिंदुस्तान के खिलाफ हो और हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा सके। तो सर, अगर ग्रीस ने मना कर दिया है, टर्की के भी मद्देनज़र मना कर दिया और भारत के मद्देनज़र भी मना कर दिया, तो ऐसे में क्या चाइना जो है वो पाकिस्तान की नेवी को बैटरीज के लिए हेल्प नहीं कर सकता? ये सवाल आपका बहुत इंटरेस्टिंग है। चाइना ने कहा था पाकिस्तान को 8 सबमरीन बना रहा है, 4 कराची के अंदर और 4 चाइना के अंदर। पहली सबमरीन उन्होंने पिछले साल देनी थी, दूसरी सबमरीन इस साल आ जानी थी। उनमें से एक भी सबमरीन नहीं बन पाई और एक भी सबमरीन नहीं आई, क्योंकि वो जो सबमरीन के इंजन्स हैं वो वेस्ट से आते थे, और कोविड के बाद में वेस्ट ने चाइना को जो है इंजन देने बंद कर दिए, इसलिए वो जो 8 सबमरीन आनी थी वो भी नहीं आ रही। ऑब्वियसली चाइना के पास उस माफी की बैटरीज नहीं है जो ऑगस्टा क्लास में लगी हुई हैं। अगर वो उस माफी की बैटरीज होती तो चाइना उसकी मदद कर दी होती। लेकिन इस समय पाकिस्तान की नेवी जो है बहुत ही मुश्किल हालात में है, और मुझे नहीं लगता उसकी कोई भी असिस्टेंस उसको देगा। अगर किसी मिडल ईस्ट कंट्री या ओआईसी कंट्रीज जो पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध है, अगर वो देना चाहें, अगर उनके स्पाफिक सबमरीन है, तो वो अलग बात है। लेकिन इस समय ओआईसी के साथ भी, खास करके जो चाइना पाकिस्तान के सबसे बड़े बेनिफिक्टर्स थे, यूएई था, ओमान था, सऊदी अरेबिया वगैरह था, कतर था, उसके ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ बहुत बेहतर है। सारे के सारे जानते हैं कि हिंदुस्तान आज एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, हमारे प्रधानमंत्री बड़े डिसाइसिव और स्ट्रॉन्ग है, और हिंदुस्तान सबसे बड़ी मार्केट है। उस मार्केट को निगाह में रखते हुए वो हिंदुस्तान के पक्ष लेंगे, ना कि कंगाल पाकिस्तान की तरफ। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हम समझना चाहते हैं, देखिए कि S-400 भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारी जितनी भी जो वायु की सीमा है या हमारी एयर डिफेंस का सबसे बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं हथियार होगा, और हमारी वायु सीमाओं की रक्षा करेगा। और ये एक बहुत बड़ा डेंट होगा पाकिस्तान के लिए और चीन के लिए। वहीं अगर हम पनडुब्बी के लिहाज से बात करें तो जो पाकिस्तान की जो इंडियन नेवी है उसके पास पनडुब्बियों को चलाने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए अब बैटरीज नहीं है, और उसके लिए वो ग्रीस से इसकी मदद मांग रहा था, लेकिन ग्रीस ने भी उसे मना कर दिया है। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये दोहरी मार होगी। एक तरफ भारत का S-400 एक बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम बनकर निकल रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रीस ने उसे उसकी पनडुब्बियों को बैटरी देने से मना कर दिया। तो ऐसे में उसकी जो नेवी की शक्ति है वो भी कई गुना कम हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।